गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए कि बीएसएससी और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए यह बुक बहुत ही अच्छे बुक है। तो इसको देख लीजिए, जो भी इसमें बुक में दिया गया है प्रश्नों की संख्या अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें 6300 प्लस एमसीक्यू है और 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम का प्रश्न जो भी प्रश्न पूछा गया था 23 तक में सभी इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और पूरा बुक को हम वीडियो के तौर पर आप लोग को हम उपलब्ध करा देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिए और वीडियो में लगातार आप लोग बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें देखिए 150 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी है इसमें, ठीक है। और यह जो है आपको प्राचीन भारत का इतिहास का इसमें चैप्टर अभी स्टार्ट है, ठीक है। और यह आपको इस वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा, प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा, इसके बाद मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया जाएगा। तो इसका टाइमिंग आप लोग को पता ही होगा, 6 बजे सुबह ये इसको अपलोड किया जाता है। तो आप लोग सुबह 6 बजे इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो इसको देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। और यह भी देखिए आपको कि CSBC बिहार पुलिस का यह क्वेश्चन है उत्पाद का, और यह 2014 में पूछी गई है। और जैसे कि देख लीजिए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में हुई थी, 1922 में। और यह मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी पर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु नदी पर यह है आपको मोहनजोदड़ो। अगर हड़प्पा की बात किया जाए, यहाँ पे हड़प्पा तो यह आपको रावी नदी पर है, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी पर है। और इसका खोज कब, तो 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और इसका मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा, तो इसका खोज किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 102 नंबर देखते हैं कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, मनु के द्वारा, मनु के द्वारा यहाँ प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्नों को, और ये भी देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया था। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ब्रजयान संप्रदाय है, तो देखिए यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो यह आपको हो जाएगा कि यह कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु कहाँ, लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है। और इनके घोड़ा का नाम क्या था, अगर घोड़ा की बात किया जाए, घोड़ा का नाम इनका कंथक था, क्या, कंथक था। और सारथी की बात किया जाए, सारथी, तो सारथी का क्या नाम था, तो चन्ना नाम था, क्या नाम था, चन्ना, सारथी का नाम चन्ना था। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया था, तो संबोधि कहा गया था, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया था, संबोधि कहलाता है। और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, तो इन्हीं को कहा गया है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 104 नंबर देखते हैं कि हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन हो जाएगा, आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अभी देखिए कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है और यह आपको 2016 में क्वेश्चन पूछी गई है। आगे यहाँ पे देखते हैं 105 को, 105 देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आपको लोथल हो जाएगा। डॉकयार्ड यानी इसको बंदरगाह कहिए, बंदरगाह था, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं 106 नंबर में कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो यहाँ पे देखिए कि 18 दिन तक लड़ी गई थी। और यह भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस 2016 में पूछी गई है। आगे यहाँ देखते हैं 107 का कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो योग दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो देखिए पतंजलि हैं, कौन है, पतंजलि हो जाएंगे। और यहाँ 108 को देखते हैं कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वज्जी था, क्या, वज्जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 109 का कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। दूसरा बौद्ध संगीति की बात की गई है, तो यह है आपको
ये आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था, तो पहला राजगिरी हुआ था। ठीक है, और दूसरा वैशाली, तीसरा यहाँ देखिए पाटलिपुत्र हुआ था, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, और यह चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 110 को देखते हैं कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। तो किसको हराया था, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे हुमायूं को हराया था, हुमायूं के साथ यह युद्ध हुई थी। और आगे यहाँ पे देखते हैं 111 को 12 मिहिर थे। तो 12 मिहिर क्या थे, तो यह देखिए कि एक के प्राचीन खगोलविद थे एस्ट्रोनॉमर। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 112 को कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार जब शासन कर रहा था तो उस समय मतलब अशांत क्षेत्र कहाँ था, तो 112 का देखिए कि यहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा, 112 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 113 का कि गंधार कला मिश्रित था। तो गंधार कला मिश्रित था, तो यह हो जाएगा देखिए पहला हो जाएगा सही इसका कि मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का, मूर्ति कलाओं की और भारतीय और यूनानी शैलियों का यहाँ पे मिश्रण था यह गंधार कला। आगे यहाँ पे देखते हैं 114 का कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे, और यह 2017 में पूछी गई क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। आगे यहाँ पे देखते हैं 115 का देखिए आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट एक महान थे, तो यहाँ पे देखिए क्या कि खगोल शास्त्री थे, और यह भी आपको 2017 में पूछी गई क्वेश्चन है। और 100 यहाँ पे आगे देखते हैं 116 का कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो क्या थी, तो यह पाली भाषा में संवाद दिए थे, पाली भाषा में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किए थे। और आगे 117 को देखते हैं बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो किसके शासनकाल में। तो इसको देखिए 117 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 118 को देख लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो देख लेते हैं भाई 118 का आंसर आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 और 4 में जाएगा, यानी लोथल जो है आपको कहाँ हो जाएगा, तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में हो जाएगा। और यहाँ देखिए बी का 3 में जाएगा, यानी कि रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ आपको पंजाब में हो जाएगा, रोपड़ पंजाब में हो जाएगा। और राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी देखिए आपको हरियाणा में हो जाएगा, राखी गढ़ी जो है हरियाणा में। और कालीबंगा आपको राजस्थान में, कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, और यह आपको 18 में दरोगा में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आप यहाँ आगे देखते हैं, ये भी आपको मिलान ही करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा छोटा करके। यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा। पहले लिखा हुआ है कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और आम भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी। तो इसमें कौन कौन सही है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। ठीक है, 1 और 2 सही है इसमें, और तीसरा इसमें गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही काम करना है, मिलान ही करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि 120, और 120 का आंसर आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य का आयु कब से कब तक था, तो ब्रह्मचर्य का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में ही मिल रहा है। ठीक है, जन्म से 25 वर्ष तक यह ब्रह्मचर्य होता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष हो जाएगा। और वानप्रस्थ की बात किया गया है, तो वानप्रस्थ देखिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 से 75 हो जाएगा। और सन्यासी जीवन जो होता है 75 से 100 वर्ष तक यह सन्यासी जीवन हो जाएगा। 120 का आंसर आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा कहाँ हो जाएगा, हड़प्पा आपको रावी नदी पर हो जाएगा। और यह भी आपको 2018 में पूछी गई है बिहार दरोगा भर्ती में। आगे देख लेते हैं कि भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जरकसिज हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 123 का कि सिंधु घाटी के लोग निम्न देवताओं की पूजा करते थे। तो किसका पूजा करते थे, तो 123 का देख लीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, पशुपति हो जाएगा। ठीक है, पशुपति। यह क्वेश्चन 1 अक्टूबर को भी पूछी गई है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 124 का कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ पे सारनाथ में हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि अशोक किस राजवंश से संबंधित था। तो अशोक किस वंश से हो जाएगा, तो 125 का देखिए आंसर आप यहाँ हो जाएगा, मौर्य वंश से हो जाएगा, मौर्य वंश से। और यह आपको देखिए कि DRDA में पूछा गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ देखिए 18 हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं कि मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राज्य
वंश सत्ता में आया था। तो मौर्य के वंश कौन बाद में आया था? तो मौर्य के बाद देखिए कि यहाँ पे आ जाएगा एक आ जाएगा ऑप्शन है, शुंग वंश आया था। ठीक है, शुंग वंश आया था। यहाँ पे 128 को देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो 128 के यहाँ पे आंसर आपको 2 हो जाएगा, गेहूँ की खेती के लिए हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 129 का कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, तो कहाँ हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल में। आगे देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक यहाँ देखिए कि आपको महावीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 130 का आपको 1-2 हो जाएगा आंसर, यहाँ पे महावीर हो जाएंगे। 131 को यहाँ पे देख लीजिए कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो राजधानी का नाम देखिए पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 132 देखिए कि कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन हो जाएगा कलिंग युद्ध से? तो देखिए ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, अशोक हो जाएंगे। क्या? अशोक के। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। और आगे हैं 133 को, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ देखिए बोधि वृक्ष हो जाएगा, आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बोधि वृक्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं 134 का कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? सर्वप्रथम की बात की गई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे पहले हो जाएगा। आगे यहाँ पे 135 को देख लेते हैं कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? तो देखिए किस केंद्र पर हो जाएगा? तो 136 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 137 को देख लेते हैं कि अजंता की चित्रकलाएँ किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित हो जाएगा? तो यह ऑप्शन 4 हो जाएगा, महाभारत का युद्ध से प्रेरित है। और यह पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2016 में हुई थी, उसी का यहाँ पे प्रश्न पत्र था। यहाँ देख लेते हैं कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और ऋषभ देव थे पहला, और यह आपको 24वां थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा आंसर? इसका आंसर आपको आर्यभट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में यह पूछा गया है 2018 में। और यहाँ 140 को देखते हैं, कथा चरित्र सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो 140 का आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, सोमदेव हो जाएंगे। कौन? सोमदेव हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे देखिए पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और यह देखिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी दरोगा में यह पूछी गई है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन देश में हुआ था, तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे कश्मीर में हो जाएगा। आगे यहाँ पे 144 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो देखिए फ्रेंड्स, यह आपको 5 तक कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, तो तीसरे के यहाँ पूछा गया है, तो 144 का आंसर आपको यहाँ पे देखिए कि संभवनाथ हो जाएगा। ठीक है, संभवनाथ है। और अजीत नाथ हैं, यह आपको दूसरा हो जाएंगे। ऋषभदेव पहला हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 45 को, निम्नलिखित में से कौन महान जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन दे है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिया गया था, और यह दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में है। तो चलिए देखते हैं कारकोट। देखिए कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से है? तो किसके इतिहास से हो जाएगा? तो 146 का आंसर 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और यह भी आपको द्वितीय पाली में है, पूछा गया है बिहार दरोगा में ही। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो हो जाएगा आपको भोगवा नदी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लोथल भोगवा नदी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें 150 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आप लोग कराया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क क्या था? तो यह आपको देखिए स्वर्ण मुद्रा था। निष्क जो था स्वर्ण मुद्रा था। आगे देख लेते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थलों पर हुआ था, और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन हुआ था, ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए राजगिरी हुआ था, 1 में यहाँ हो जाएगा। फिर आपको 2 में वैशाली हो जाएगा, 3 में यहाँ पे ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, और 4 में यहाँ देखिए कि कुंडल वन होता है। देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा?
पहले 2, देखिए पहले 2, 1, 3 और यहाँ हो जाएगा 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 में सही है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 150 को देखिए, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 151 का कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो देखिए धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से स्टार्ट किए थे। प्रथम बार जो बौद्ध का यहाँ पे प्रचार किए थे उसी को कहा गया है। यहाँ देख लेते हैं आगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में कौन सा हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो लोथल जो है आपको गुजरात में ही है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव हो जाएंगे। आपको 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 को 100 कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 154 का आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए कुंडल ग्राम में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 155 का कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, तो यह आपको कहाँ हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा 2। और यहाँ पे 56 को देख लेते हैं कि त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, 56 का 4 हो जाएगा कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 57 का कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो किस स्थान पर किए थे, तो कुशीनगर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 158 का कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसको स्वर्ण युग कहा गया था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुप्त काल को हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 159 को कि प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा, कपिल हो जाएगा। सांख्य दर्शन से संबंधित कपिल थे। आगे यहाँ पे 160 को देखते हैं कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, तो सिल्क मार्ग किसके द्वारा किया गया था, तो यह कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था सिल्क मार्ग। 160 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 161 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका नहीं था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 162 को देख लेते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था, इंडिका था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 63 को देखिए कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में थी। कहाँ, वैशाली में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुरंदर देखिए इंद्र के लिए प्रयोग किया गया। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा गया है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन 2 सही। 66 को देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल गुजरात में हो जाएगा और लोथल जो है बंदरगाह है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका की गुफा कहाँ हो जाएगा, तो देखिए यह रायसेन में हो जाएगा और यह आपको एमपी में है। ठीक है, एमपी में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे किया गया था नेतृत्व। लेकिन बाद में यहाँ पे 0 आवर चला करके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पे देखते हैं 169 को भुवनेश्वर और पुरी में मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो यह हो जाएगा देखिए नागर शैली में हो जाएगा। किस में, नागर शैली। 170 देखते हैं अशोक ने प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, तो देखिए प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्रशासन हो जाएगा। आगे देख लिया, यह बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित है और 2020 में पूछी गई है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं 71 को किस जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है। और बिहार पुलिस परीक्षा देखिए 2020 में प्रथम पाली में ली गई थी, उसी में पूछी गई है। यहाँ पे 172 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का यहाँ अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा 172 के यहाँ पे सामंतवाद हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है, तो अधिकतर मुहर निर्मित है, यह आपको हो जाएगा देखिए सेलखड़ी में। किसमें, सेलखड़ी में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो सारनाथ से। कहाँ से, सारनाथ से। बिहार पुलिस में पूछा गया, 2020 में है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सूती वस्त्र के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 176 को। देखिए कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की गिरिब्रज हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 77 को। देखिए कि निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो देखिए विष्णु का अवतार यहाँ पे नहीं है। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे दधीचि, यह जो है विष्णु का अवतार नहीं है। बाकी यहाँ देखिए मत्स्य, परशुराम और कूर्म, ये सभी जो है विष्णु के अवतार हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखते हैं 178 को कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो यहाँ पे देखिए कि लोहा का नहीं करते थे। उस समय लोहा नहीं प्रचलित था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 179 का कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? देखिए ऑप्शन 1 होगा राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। आगे 180 को देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो किसके साथ गया था? तो यहाँ पे देखिए भद्रबाहु के साथ। किसके साथ? भद्रबाहु। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए यह बिहार होमगार्ड 2020 में हुआ था, उसी का यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे आगे देख लीजिए कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो किसके द्वारा? यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बिंबिसार हो जाएगा। कौन? बिंबिसार को हत्या कर दिया था अजातशत्रु ने। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको 82 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो देखिए सिद्धार्थ हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 84 को कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कि पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो 85 का देखिए कि यहाँ चाणक्य हो जाएंगे। गुरु कहिए या इनकी वह बहुत बड़ा इनका योगदान दिए थे राज्य सत्ता दिलाने में। आगे यहाँ देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो नींव किसने रखी थी? तो देखिए यहाँ पे मैडम HP ब्लावात्स्की के द्वारा रखा गया था यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। और यह क्वेश्चन आपको देखिए बिहार सिपाही चालक में पूछा गया है। आगे देखते हैं 187 का कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा प्राकृत हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो अश्वघोष के द्वारा कौन सा पुस्तक यहाँ पे लिखा गया था? तो देखिए यहाँ पे सूत्रालंकार हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखिए आपको बिहार STET परीक्षा में आपको 2020 में पूछी गई है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो शाहबाजगढ़ी में कौन सा शिलालेख की भाषा थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको देखिए अरमाइक हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 190 का कि शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पे देख लीजिए कि आंसर इसका 2 हो जाएगा, 78 ईस्वी में हो जाएगा, 78 ईस्वी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। तो पथ जो विभाग था उसमें उसको क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऑप्शन 4 से हो जाएगा एग्रोनोमोई कहा जाता था। एग्रोनोमोई कहा जाता था। ऑप्शन 4 सही है। आगे यहाँ पे देखते हैं 92 को कि द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, अलवार कहा जाता था। और फ्रेंड्स आप लोग देखिए इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेषों किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए यहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो कितना लिया जाता था? तो देखिए 1/6 लिया जाता था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं कि संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो संगम जो युग था यह किस राज्य से हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा, तमिलनाडु से हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा।
चल कौन सी घटना हुई थी, सबसे अंत में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त यहाँ पे मौर्य का तो पहले अभिषेक हो गया था, राजाभिषेक। तो देख लेते हैं उसके ऑप्शन आगे। ये ऑप्शन 4 में जो लिखा हुआ है अशोक की कलंग विजय, यह जो है सबसे अंतिम में हुआ था, सबसे लास्ट का यही है। बाकी अशोक का राजाभिषेक तो पहले हो गया था, मेगास्थनीज का भारत आगमन भी पहले हुआ था, लेकिन कलिंग युद्ध जो हुआ था यह बाद में हुआ था। सबसे जितना ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार। यहाँ पे आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनगर यूपी में हो जाएगा। और 199 को यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो कौन बना था, तो यहाँ देख लीजिए इसका आंसर आपको मगध हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली मगध है और बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। आगे देखते हैं 200 नंबर प्रश्न कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि इसको आप लोग को बार बार याद हो जाएगा, तो कभी भूलिएगा भी नहीं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो यहाँ देखिए मलेच्छा हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ, तो कब से कब हुआ था, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा कि 1950 से 52 में हुआ था हस्तिनापुर का उत्खनन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका कि सूती वस्त्र हो जाएगा। देखिए हड़प्पा से जो है सूती वस्त्र नहीं मिला था। आगे यहाँ पे देखते हैं 104 का कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो पाली हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 105 है कि किस बौद्ध स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा देखिए संकीसा स्तंभ हो जाएगा, संकीसा स्तंभ। आगे देखते हैं 106 का कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है। तो देखिए इसमें कौन बिंदुसार को अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णन करती है, तो यहाँ पे 106 का आंसर आपको देखिए कि कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे दिव्यवदान हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे 107 को देखते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है, तो कितने किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 9 का किया गया है। कितने का, 9 का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 108 का, और यह बीपीएससी का है। देखिए ऑडिटर, बिहार ऑडिटर परीक्षा जो हुआ था 2021 का, इसी का क्वेश्चन है। इसको मैं आगे देख लेते हैं कि किसने तर्क दिया है कि गुप्त और गुप्तोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। तो देखिए किस में हो जाएगा, 2000। यहाँ पे देख लीजिए 8 का क्वेश्चन है, 208 का। तो इसका आंसर आपको देखिए कि 2 हो जाएगा कि RS शर्मा के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 109 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। क्या, ब्राह्मण को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 110 का। 110 को देखते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया कहाँ दिया था, तो देखिए सारनाथ में दिया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ था, तो यह बोध गया में हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एकदम घूमते रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। आगे यहाँ पे देखते हैं कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसने पुत्र ने हत्या कर दी थी, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको आंसर, यहाँ ये बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। बिंबिसार को अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन घूम के आ रहा है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर जरूर आप लोग देखिए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि अपने महानिर्माण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। कहाँ, वैशाली हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो देखिए सिद्धार्थ है। देखिए घूर के एकदम क्वेश्चन जो है आपको हूबहू एकदम यहाँ देख लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन देखिए बार बार घूम के जो क्वेश्चन आ रहा है एकदम हूबहू सेम टू सेम आ जा रहा है।
तो देखिए इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। 215 को देख लेते हैं कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो देखिए यह भी आ गया, पाली अनुसंधान के लिए है। ये भी क्वेश्चन आ रहा है सेम टू सेम देखिए, और ये आपको बिहार पुलिस चालक में भर्ती में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य हो जाएंगे। यहाँ पे आगे देखते हैं अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो यहाँ पे आपको प्राकृत हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो जलाशय के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो 18 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। कहाँ, धौलावीरा हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि मौर्य के अंतर्गत भौतिक की संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था। तो कौन हो जाएगा, 19 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए प्रशासक हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा और बौद्ध साधु भी हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो आर्यों का मूल निवास कहाँ हो जाएगा, तो देखिए एशिया माइनर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो इंद्र का जो है स्थान किस देवता को मिला था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रजापति हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, दिए जाने वाले भूमि को इसको कहा जाता था ब्रह्मदेय कहा जाता था, ठीक है। और ये भी देखिए आपको बिहार मध्य निषेध दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन, 2023 का यह क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन, तो यह भी सारनाथ से हो जाएगा। और आगे आपको कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधान अध्यापक थे। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन तक्षशिला में हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 125 को कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो 125 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए यहाँ पे 225 प्रश्न को समाप्त किया गया है फ्रेंड्स। और आप लोग को आगे नेक्स्ट अभी ये देखिए कि भारतीय इतिहास को समाप्त किया गया है, इसके बाद मध्यकालीन हो जाएगा। यह प्राचीन भारतीय इतिहास था, इसके बाद मध्यकालीन को स्टार्ट किया जाएगा।